अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि आज हम जिस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी में इतना अहम किरदार और इतना हिस्सा कर चुकी है कि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अगर वो हमें 2 या 3 मरतबा ना मिले तो हम रूठे रूठे रहते हैं। और अगर हमारा सिर दर्द कर रहा हो तो हमें कहा जाता है कि इसे पी लिया जाए, और अगर सिर दर्द ना कर रहा हो तो हम इस खौफ से पीते हैं कि कहीं सिर न दर्द करने लग पड़े। आप सब समझ तो चुके ही होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चाय के बारे में। जी हाँ, हम जानने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टी और चाय हमारे मुल्क में कैसे पहुंची, यानी कि बरसगीर पाको हिंद में कैसे पहुंची, बरतानिया कैसे पहुंची, यूरोप कैसे पहुंची, और बड़ी बात इसकी दरियाफ्त कैसे हुई, यानी कि डिस्कवरी ऑफ टी भी हम जानेंगे। और इसका पुराना नाम, बहुत ज्यादा सवाल आता है हम इसके बारे में जानेंगे जिनके जवाब वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखना और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो क्लिक द लाइक बटन। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। चाय की तारीख और इसकी दरियाफ्त के बारे में गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको चाय के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। पता तो आप सबको होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ अच्छे तरीके से आपको दे दिया जाए। तो चाय पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला मशरूब है, जो दुनिया के हर खित्ते में अलहदा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये मशरूब दुनिया भर में काफी से भी ज्यादा मकबूल है। और चाय का असल खित्ता चीन का मगरबी इलाका है, जहां हर सालाना तकरीबन 1.6 अरब बिलियन पाउंड की चाय पी जाती है। मगर फी फर्द के हिसाब से तुर्की, आयरलैंड और बरतानिया सबसे आगे हैं, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा चाय के शौकीन हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान की भी आपसे बात करें तो पाकिस्तान में भी चाय के कम शौकीन नहीं पाए जाते, क्योंकि 2021 और 22 की हुकूमत की तरफ से दी गई माली रिपोर्ट में पाकिस्तान 3 माह में 24 अरब 80 करोड़ की चाय पी गया था। आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय के शौकीन किस हद तक पाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की दरियाफ्त कैसे हुई। तो यहां से हमारा टॉपिक सही से स्टार्ट होता है। चाय की दरियाफ्त का सहरा एक चीनी किसान शिनवंग के सर है, जो चीनी अकायद के मुताबिक ज़राअत का बानी था। उसने अपने एक मजहबी सफर के दौरान, अब इस स्टोरी से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये अनएक्सपेक्टेड एक बहुत ही मजेदार भी स्टोरी है। यानी कि आपने सोचा नहीं होगा कि चाय, जिनको पता है उनके लिए तो नहीं इतना होगा, मगर जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि चाय की दरियाफ्त इस तरह हुई। चाय की दरियाफ्त के बारे में 2 रवायात मिलती हैं। शिनवंग, जो कि चीनी अकायद के मुताबिक ज़राअत का बानी था, वो उस वक्त का बादशाह भी रह चुका था, और वो अपने मजहबी सफर के दौरान उसने गलती से जहर से बड़ी जड़ी बूटी 72 बार खा ली। तो वो मरने के करीब ही पहुंचा कि कुछ पत्ते उड़ते उड़ते उसके मुंह में आए और उसने उन पत्तों को चबाया तो उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। और दूसरी रिवायत ये है कि शिनवंग अपने मजहबी सफर में जा रहा था, तो रास्ते में उसने अपने गुलाम से कहा कि पानी उबालो। जब वो पानी उबाल रहे थे तो चंद पत्ते उड़ते उड़ते उस पानी में चले गए, तो पानी का रंग स्याह हो गया। तो शिनवंग ने उसकी खुशबू सूंघी तो उसने उसे पीने का इरादा किया। जब उसने पिया तो उसने बड़ा बेहतर महसूस किया। तो यही वो पत्ते थे जो चाय के पत्ते थे। कौन जानता था कि इस तरह उड़ के जो पत्ते किसी के पानी में या फिर उसने चुबाए, जो भी रिवायत सही है इनमें से, कि ये दुनिया के सबसे मकबूल तरीन मशरूब में शुमार हो जाएंगे। चाय चीनी मजहबी कायदे और रवायात में बहुत अहम दर्जा रखती है। माहिरीन सारे कदीमा के मुताबिक चाय की पहली काश्त इस खित्ते में तकरीबन 6000 साल पहले की गई थी। उस वक्त मिस्र के फराइन को ईरान में मिस्र अमीर करने में अभी 1500 साल का अरसा बाकी था। अब आता है चाय का इब्तदाई नाम। चाय को शुरू के दौर में अब तो हम कावा बना के, यानी कि बॉईल करके बीच में उसके, यानी कि पत्ते के पीस के पाउडर बनाया होता है, जिसे हम डालकर चाय पीते हैं। लेकिन इससे पहले इसे बतौर खाने के इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर लोग इसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते थे और कई गंदुम में मिक्स करके फिर इसे इस्तेमाल किया करते थे। खाने से मशरूब की हैसियत चाय ने सिर्फ 1500 साल कबल हासिल की है, यानी कि 1500 साल पहले ही चाय का दौर है। उससे पहले इसे बतौर खाने के इस्तेमाल किया जाता था। इसके जो यानी कि पत्ते थे उनको बतौर खाने के इस्तेमाल किया जाता था। चाय के मुख्तलिफ इस्तेमालात के तवील इर्तिका के बाद चाय ने मशरूब के स्टैंडर्ड हैसियत इख्तियार कर ली।
उस वक्त चाय के बहुत सारे पत्ते लेकर उन्हें पीस कर पाउडर की शक्ल देने के बाद गर्म पानी में मिलाया जाता था, जिसका इब्तदाई नाम मौचा या मेड चा था। यानी कि अब जाके हम चाय कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो इसका इब्तदाई नाम था वो था मौचा या मेड चा। ये मशरूब चीन में इंतहाई तेजी से मकबूल होने लगा, यहाँ तक कि चीनी अदब और शायरी में इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, इसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाने लगा और ये बादशाहों का पसंदीदा मशरूब बन गया। और जहाँ तक अदबी और शायरी से इसका ताल्लुक है, वो हमारे बरसगीर के शोरा में भी बहुत नजर आता है। बहुत से शोरा ने भी चाय पर अशार कहे और चाय को कुछ इस तरह अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। वसी शाह का एक शेर है, ये मेहमान नवाजी है या और है कुछ, ये मेहमान नवाजी है या और है कुछ, मेरे लिए वो चाय बना के लाई है। और एक और शायर ने इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि अपनी शायरी में बहुत अच्छे तरीके से लेके आया। वो कहता है कि लम्स की आंच पे जज्बों ने उबाली चाय, लम्स की आंच पे जज्बों ने उबाली चाय, इश्क पीता है कड़क चाहतों वाली चाय। शायरों का भी चाय के साथ बहुत अहम रिश्ता है। जब दर्द दिल की शायरी और रात भर जागने के बाद सर में दर्द हो तो महज एक चाय ही है जो इसका इलाज है। जिस तरह के एक शायर कहता है कि कभी कभी तो फकत चाय की प्याली से, कभी कभी तो फकत चाय की प्याली से, खजा की बूढ़ी थकन को बहार करते हैं। ये चाय का वो दौर था जब रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की तिजारत ने चीन को अहम तिजारती ताकत बना रखा था और बहुत जल्द इन दो अशिया के साथ चाय भी तिजारती सिलसिले का हिस्सा बन गई और बड़े पैमाने पर चाय को खरीदा जाने लगा। अब शुरू होता है चाय का गैर मुल्की सफर। चाय सिर्फ चीन से मंगाई जाती थी और सिर्फ चंद मुल्क से खरीदा करते थे। 9वीं सदी में जब चीन पर तंग आमदे की हुकूमत आई थी तो एक जापानी राहिब इस पौधे को बतौर तोहफा चीन से जापान लेकर आया। उसके बाद जापान में भी चाय की मकबूलियत का दौर शुरू हो गया। 16वीं सदी में डिश ताजिर चाय की बड़ी मिकदार यूरोप लेकर आए। बर्तानिया में चाय की मकबूलियत का सहरा मलिका कैथरीन ऑफ बरगंजा के सर है। कैथरीन पुर्तगाल के एक अहम खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिसने 1661 में शहंशाह चार्ल्स दोयम से शादी की। सन 1662 से 1685 तक बर्तानिया की मलका रहने वाली इस गैर मुल्की खतून ने चाय को बरतानवी अशराफिया का एक पसंदीदा मशरूब बना दिया। बर्तानिया उस वक्त दूसरे ममालिक पर अपना नौ आबादियाती तसल्लुत कायम कर रहा था। इस तसल्लुत के ज़ेरे असर बर्तानिया के मातहत इलाकों में दीगर अशिया के साथ चाय का रिवाज भी फरोग पाने लगा। फिर सन 1700 तक चाय यूरोप में काफी से 10 गुना ज्यादा फरोख्त की जा रही थी, जबकि अभी तक इसकी काश्त सिर्फ चीन में की जा रही है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि काफी से 10 गुना ज्यादा ये उस वक्त मकबूल हो गई थी और सिर्फ चीन ही था जो इसकी काश्त कर रहा था, जो इसे फरोख्त कर रहा था। और आप इधर से हिसाब लगाएंगे, जिस तरह के मैंने आपको बताया 1.6 अरब बिलियन पाउंड की चाय बस चीन में ही पी जाती है। तो दूसरे ममालिक जिनको चीन उस वक्त बेच रहा था, इनकी काश्त कहीं और नहीं थी है, तो वो किस हिसाब से चीन में बेच रहा होगा। यानी कि चाय के पत्ते जो अभी हम 50 का पैकेट ले आते हैं, बाहर से 100 का पैकेट ले आते हैं, यानी कि अगर उगे हो तो हम पत्ते भी तोड़ ले बल अगर हम कहीं देखें तो। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि उस वक्त चाय कितनी, यानी कि जिस तरह सोना बिक रहा होता है उस तरह चाय के रेट चल रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फी फर्द के हिसाब से पाउंड्स की 1.6 अरब बिलियन पाउंड की चाय पी जाती है चीन में हर सालाना हिसाब से। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए फी फर्द के हिसाब से हर शख्स ही चाय पीता होगा। शायद चंद मखसूस लोग ही होंगे जो चाय ना पीते हों, बाकी नाश्ते में तो एक चीज जरूरी है। अब कोई लोग होंगे जो नहीं पीते होंगे, लेकिन देखें आगे चलते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उस दौर में चाय की तिजारत एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी थी और बड़े बड़े समुद्री जहाजों खेपों को एक से दूसरे मुल्क पहुंचाया करते थे। अब आता है चाय वजह तनाजा कब बनी। इब्तदा में बरतानिया चाय को सिक्कों के एवज खरीदा करता था, ताहम ये सौदा उससे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने लगा। इस दौरान उसने चाय के तबादले चीन को अफीम देने की पेशकश की, जिसे चीन ने कबूल कर लिया और यूं दोनों ममालिक में चाय और अफीम का तबादला होने लगा। ताहम बहुत जल्द इस तिजारती तबादले ने चीनी शहरियों की सेहत पर बहुत बुरा असर किया, क्योंकि चीनी हर वक्त अफीम के नशे में धुत रहते थे।
یعنی کہ یہ انہوں نے ایک چال چلی کہ ہم جو سکوں کے بدلے خرید رہے ہیں ہمیں اتنا مہنگا پڑتا ہے. جس طرح کے پرانے دور میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اکثر کوئی لوگ سوٹ سلواتے تھے یا پھر کوئی بھی تجارت ہوتی تھی تو اس وقت روپے کی بجائے آپ انہیں کوئی سبزی وغیرہ دے دیتے تھے یا گندم دے دیتے تھے. اس وقت اس طرح لین دین ہوتا تھا. تو برطانیہ نے سوچا کیوں نہ ہم انہیں چائے کے بدلے میں افیم دیں. مگر افیم نے چینیوں کی صحت پر اتنا اثر کیا کہ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کی ایک بڑی برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا. یہ اقدام ان دونوں اقوام کے درمیان جنگ کا باعث بن گیا. سن 1842 میں کنگ خانودے نے برطانیہ سے شکست کے بعد ہانگ کانگ کے بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دی. چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی لیکن اس میں چین کی شرائط شامل نہیں تھی. اس جنگ نے چین کی معاشی حیثیت کو اچھا خاصا متاثر کیا. اب آتا ہے ہماری لاسٹ ٹاپک جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ذرا ہلا دینے والا ٹاپک بھی ہے. تو یہ لازمی سنیے گا, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان اور انڈیا میں چائے کیسے پہنچی. یہ ہے دراصل چائے کی اسمگلنگ, the smuggling of tea. برِ صغیر پاک و ہند کو اپنا محکوم بنانے والی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے خود سے اگانا چاہتی تھی. اس مقصد کے لیے ایک ماہر حیاتیات رابرٹ فورڈ چون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی طرح ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پتے چرا کر لائیں. رابرٹ اپنا بحروب بدل کر چین میں چائے کی کاشت کرنے والے پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا. یہاں سے اس نے چائے کے پودوں کو بھارت کے علاقے دارجلنگ میں اسمگل کیا. بعد ازاں دارجلنگ میں بھی مقامی طور پر چائے کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا. ترکی کی میٹھی رائس چائے سے لے کر نمکین تپتن مکھن والی چائے تک یہ مشروب دنیا بھر میں بے پناہ مقبول ہے اور روزانہ اس کا استعمال زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے. دنیا کا ہر علاقہ اسے اپنی روایات کے مطابق استعمال اور تیار کرتا ہے. مختلف زبانوں میں اس کا نام بھی مختلف ہے. تاہم چائے کی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرنے اور فرحت بخش احساس دلانے کی خاصیت یکساں ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ضرور آج کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ہر 15 دنوں بعد اپنے چینل پر میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو ڈالا کروں گا, اس لیے مس مت کریے گا اور جڑے رہیں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.